हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5 ईयर गर्ल के लिए डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने वाले हैं, बो वाला। इसके लिए पहले हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए पहले मैंने अस्तर को 4 पार्ट में फोल्ड कर दिया है और ऊपर से एक्स्ट्रा पार्ट कट कर रही हूँ, जिससे हमारा लेवल बराबर हो जाए। अभी हम कटिंग करेंगे। पूरा मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से आपको जिस साइज़ में बनाना है उस साइज़ हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैंने ये मेज़रमेंट 5 ईयर गर्ल के लिए बना लिया है। आपको जिस साइज़ में बनाना उस हिसाब से आप मेज़रमेंट लेके चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो कटिंग में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे के पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट पार्ट की। उसकी भी मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर दी हुई है। वो भी आप नेक जितना डीप करना चाहते हो उतना कर सकते हो, लेकिन छोटी बच्ची का है इसलिए मैंने बहुत डीप नहीं किया नेक। अब मैं यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। उसकी मेज़रमेंट भी मैंने स्क्रीन पर दी हुई है, और लेकिन मैंने नीचे की मेज़रमेंट नहीं दी हुई है, क्योंकि वो डिज़ाइन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैंने सिर्फ डीप नेक की और नेक की विड्थ की ही साइज़ दी हुई थी। बाकी डिज़ाइन को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मुझे बो वाली डिज़ाइन बनानी है, इसलिए मैंने ऊपर और नीचे 2 बटन स्टिच करूँगी और ऊपर से बो लगाऊँगी। अब यहाँ अस्तर का कटिंग हो गया। अब इसको मेन फैब्रिक पर रख के फैब्रिक का कटिंग कर देंगे। ये ब्लाउज़ आप आधे मीटर में बन जाएगा। 5 ईयर गर्ल के लिए आधे मीटर में ये ब्लाउज़ बन जाएगा। यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को फैब्रिक पर रख के निशान बना दिया है। निशान बनाने से हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। जिस जगह मैंने निशान बनाया वहाँ पे हम स्टिच करेंगे। पीछे के पार्ट को भी रख के निशान बना दूँगी, जिससे हमें स्टिच करने में आसानी हो। हम स्टिच करेंगे। हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है। पहले मैं आगे का पार्ट स्टिच कर रही हूँ। जहाँ पे मैंने निशान बनाए थे वहाँ पे मैं अब सिलाई लगा दूँगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और मैं इस तरह के और वीडियो भी अपलोड करूँ मेरे चैनल पर। आगे के पार्ट को सिलाई लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद अब हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, जिससे हमारे ब्लाउज का फिनिशिंग अच्छा आए और पलटने में आसानी हो। कट लगाने के बाद हम पूरा ब्लाउज पलट देंगे। के बाद अब हमारा ब्लाउज रेडी है। अब हम पीछे का पार्ट रेडी करेंगे। पीछे के पार्ट में भी हमने निशान लगाए हुए थे ऑलरेडी, तो अब उस पर हम सिलाई लगा देंगे।
दूसरे पार्ट को भी इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। इसको भी हम एक्स्ट्रा पार्ट कट करके कट लगा देंगे, लेकिन इस पीछे के पार्ट को हम पहले पलटेंगे नहीं आगे के पार्ट की तरह। यहाँ पे हमारा कट लगा के रेडी है पीछे का पार्ट। अब हम आगे का पार्ट जो पलट के रखा है उसको इसके साथ जॉइन करेंगे। हमें शोल्डर के साइड पे इनविजिबल स्टिच अनलॉक करना है, स्टिच दिखाई देना नहीं चाहिए, इसलिए हमने पीछे का पार्ट नहीं पलटा, आगे का पार्ट पलट दिया है। और अब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से आप स्टिच करोगे तो आपका शोल्डर की साइड से सिलाई नहीं दिखाई देगी और बच्चे को चुभेगा भी नहीं। तो इस तरह से सिलाई दिखाई नहीं देगी, ओवरलॉक हो जाएगा शोल्डर का पार्ट। इस तरह से हम दूसरा पार्ट भी अटैच कर देंगे और अटैच करने के बाद दोनों पार्ट हम पलट के सीधा कर देंगे। एक पार्ट को हमने सिलाई लगा के सीधा पलट कर सीधा कर दिया है। अब दूसरे पार्ट को भी वैसे ही हम सिलाई लगा के शोल्डर के साइड से पलट के सीधा कर देंगे। ब्लाउज रेडी है और हम इस पर सिलाई लगा के प्रॉपर फिनिशिंग दे देंगे। अब इस सभी जगह पे हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमको ब्लाउज प्रॉपर फिनिशिंग देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट रेडी है। अब साइड से हम जॉइन कर देंगे। साइड में भी हम अनलॉक और इनविजिबल स्टिच बनाएंगे, इसलिए पहले सीधी साइड सिलाई लगाएंगे साइड में, फिर उल्टा करके दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे, जिससे हम अनलॉक और इनविजिबल स्टिच लगाएंगे, जिससे इस बच्चे को ये सिलाई चुभेगी नहीं और आसानी से बच्चा पहनेगा भी। इस तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। ब्लाउज रेडी हो गया है और जो हमें बटन लगाने हैं उसके वो बटन लगाने का बना के लगा देंगे पूरी जैसे। लगाने के लिए बो बनाएंगे। ब्लाउज हमारा रेडी हो गया है। बो के लिए हमने यहाँ पे मैंने 12.5 और 4.5 इंच की साइज़ लिए। आप अपने हिसाब से आपने जितना बड़ा बनाना है जितना छोटा बनाना है उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब इसको उल्टी साइड पे सिलाई लगा के फिर पलट देंगे। पूरा कैनवास लगा के फ्यूज़ पेपर लगा के ऑलरेडी रेडी रखा था, तो फ्यूज़ पेपर लगाने से हमारा बहुत अच्छा बनेगा। जिस जगह मैंने खुली रखी है
सिलाई के बिना वहाँ से हम पूरा पलट लेंगे बो को। पलटने के बाद हमारा रेडी है बो। यहाँ जिस पार्ट को हमने खुला रखा था उस पर हम सिलाई लगा देंगे। बो बनाने के बाद हम उस पर लगाने वाले 2 बेल्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने रैंडमली वो शेप दे दिया है, उस शेप में कट करके कॉर्नर पे सिलाई लगा के पलट देंगे, जिससे हमारा वो 2 बेल्ट भी रेडी हो जाए। इस तरह से मैंने कट कर दी है 2 बेल्ट। और हम इस पर सिलाई लगा के पलट लेंगे। अब इस 2 बेल्ट को पलट लेंगे। पलटने के बाद हमारा बेल्ट और वो वाला पोर्शन रेडी हुआ है। हम वो बना के उस पर भी स्टिच कर देंगे। हमारा वो रेडी है। इसमें 2 बेल्ट को अटैच कर देंगे इस तरह से। को भी हम स्टिच कर देंगे। अगर आपको मेरे इस तरह के वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, इससे मुझे भी इस तरह के वीडियो बनाने का अच्छा लगे। यहाँ पे हमारा पूरा ब्लाउज़ रेडी है। अब इस लुक को हम पीछे लगा देंगे, जिससे हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट होगा। थैंक यू।